70 साल की बुजुर्ग सरला जी अपने कमरे में बैठी चाय का इंतजार कर रही थी। वह बार बार अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कोई सी भी बहू ने सरला जी को चाय नहीं दी। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। एक बेटी, उसकी भी शादी हो गई थी। जब तक उनके पति जिंदा थे तब तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही वह चले गए उनके बेटे और बहुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पति के सामने सरला जी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही, लेकिन उनके जाने के बाद बेटे और बहुओं ने उन्हें खाने पीने से भी तरसा दिया। एक दिन सरला जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उनकी बेटी सुमन उनसे मिलने आई। देखा तो उसकी माँ बुखार से तप रही थी। माँ की ऐसी हालत देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी दोनों भाभियाँ हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। यह देखकर सुमन को गुस्सा आ गया और वह अपनी भाभी से बोली, शर्म नहीं आती आप दोनों को? माँ बुखार से तप रही है और आप दोनों मज़े से टीवी देख रही हो। अरे कम से कम इनको दवाई तो दिला देते। तभी उसकी बड़ी भाभी अकड़ कर बोली, ज़्यादा जुबान ना लड़ाओ ननंद रानी। अपनी माँ से मिलने आई हो और मिलकर चलती बनो। अगर ज़्यादा ही तरस आ रहा है तो अपने साथ ले जाओ अपनी माँ को। छोटी भाभी भी सुर में सुर मिलाते हुए बोली। उस दिन तो सुमन अपनी माँ को दवाई दिलाकर चुपचाप अपने ससुराल आ गई। 2 दिन बाद सरला जी के दोनों बेटे और बहुओं ने घूमने का प्लान बनाया। बीमार माँ को अकेले घर में छोड़कर बेटे और बहू कुल्लू मनाली घूमने पहुँच गए। उधर ससुराल में सुमन को अपनी माँ की चिंता हो रही थी। उसका मन न माना और वह दोबारा अपनी माँ को देखने पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी बीमार माँ भूखी प्यासी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अपनी माँ की हालत देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ को पड़ोसियों की मदद से डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि भूखे रहने की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, इसलिए यह बेहोश हो गई। 3-4 दिन तक सरला जी हॉस्पिटल में ही रही। सुमन ने अपनी माँ की दिन रात सेवा की। सरला जी की सेहत में थोड़ा सुधार आया। उधर बेटा और बहू भी घूमकर आ चुके थे। सुमन अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुंची। जैसे ही उसके भैया भाभी ने दरवाज़ा खोला, गुस्से से भरी सुमन ने एक के बाद एक थप्पड़ उनके गाल पर रख दिए। थप्पड़ लगते ही बड़े भैया और भाभी की आंखें बाहर आ गई। यह देखकर छोटे भैया भाभी के कदम वहीं रुक गए। बेशर्मो, बीमार माँ को घर में अकेला छोड़कर खुद मजे ले रहे हो। इसी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, इसकी वजह से ही तुम यहाँ तक आए हो। आज पत्नियों के चक्कर में तुम माँ के प्रति अपना फर्ज भी भूल गए। आज तुमने माँ के साथ जो किया है उसके लिए तो तुम्हें भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। बहुत कर लिया तुम लोगों ने माँ पर अत्याचार और बहुत सह लिया माँ ने भी, पर अब और नहीं। अब मैं अपनी माँ को इस हाल में नहीं रहने दूंगी। तुम लोग क्या समझते हो माँ कमज़ोर है, लाचार है? नहीं, उसकी बेटी उसके साथ है। अब देखना क्या होता है। असली सबक तो मैं तुम्हें अब सिखा कर रहूँगी, ऐसा सबक जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं तुम चारों की कंप्लेंट करूँगी। बहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर भैया और भाभी के होश उड़ गए। दोनों बेटे सरला जी के पास आकर बोले, माँ ये सुमन क्या कह रही है? तुम इसे चुप क्यों नहीं करती? हम आपके बेटे और बहू हैं, क्या आप हमें जेल भेजना चाहती हो? नहीं, तुम मेरे बेटे बहू नहीं हो। मेरे बेटे और बहू तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम लोग मुझ बीमार बुढ़िया को अकेला घर में मरने के लिए छोड़कर घूमने पहुंच गए थे। मेरी बेटी ना होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। कहकर सरला जी अपनी बेटी के गले लगकर रोने लगी। रोना नहीं माँ, अब आपके रोने के दिन गए। सुमन अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए बोली। बड़ी बहू बोली, ननंद रानी यह तुम सही नहीं कर रही हो। यह हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो वरना। और सरला जी की बड़ी बहू जैसे ही सुमन पर हाथ उठाने को चली, तभी सुमन ने उसे वहीं दबोच लिया। उधर उसका छोटा भाई जैसे ही सुमन पर वार करने को चला, तभी पुलिस वहां आ गई।
पुलिस को देखकर बेटे और बहू के पसीने छूटने लगे, क्योंकि घर पहुंचने से पहले ही सुमन ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। सुमन पुलिस से बोली, सर मुझे इन चारों की कंप्लेंट लिखवानी है। इन्होंने अपनी बुढ़िया लाचार माँ पर बहुत अत्याचार किए हैं, यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। सुमन की सारी बातें सुनकर पुलिस ने सरला जी से भी बयान लिए। सरला जी पुलिस से बोली, सर इन लोगों ने मेरे पति के मरने के बाद मेरे साथ बहुत अत्याचार किए। 2 सूखी रोटी भी इन लोगों ने मुझे कभी समय पर नहीं दी। मेरी सारी संपत्ति इन लोगों ने अपने नाम करवा ली, वह भी धोखे से। सरला जी का बयान सुनकर पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वकील को बुलवाकर घर और प्रॉपर्टी सब सरला जी के नाम करा दिए। बेटा बहू सरला जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ी मांगी, पैर पकड़े, नाक रगड़ी, तब भी सरला जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। आखिरकार पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। आज सरला जी अपने घर की मालकिन है। वह सुख और शांति से अपने घर में रह रही है। उनकी बेटी ने उनका ऊपर का हिस्सा किराए पर उठवा दिया, जिसमें सरला जी का खर्चा आराम से चलता है, और उनके लिए एक सहायिका भी रख दी। सुमन भी अपनी माँ से मिलने आती जाती रहती है। क्या सुमन और सरला जी ने सही किया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।